आई एम डैम श्योर तुम में से काफ़ी बंदों को एटलीस्ट ये तो पता लग गया होगा कि मेरे भाई 2026 आ गया है, हमारी लुक्स कितनी ज़्यादा मैटर करती है एंड अगर आप अपने मोटापे को कम करोगे, आप अट्रैक्टिव दिखोगे बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल तन्मय भट्ट इन्होंने अपना वेट लूज़ किया है, आशीष चंचलानी जी का एग्ज़ाम्पल लूँ, इन्होंने खुद अगर तुम इनको देखोगे इन्होंने वीडियो बना के बोला था कि कितना ज़्यादा लोग आपको ट्रोल करते हैं जब आप मोटे होते हो एंड ज़िंदगी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। आई होप करता हूँ कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये सोचता होगा कि मोटा रहना नॉर्मल है, मैं तो खाते-पीते घर से हूँ एंड हूँ बस भाई एक्सेप्टेंस। नहीं, 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 आप अगर मोटे हो बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो, अपने आप को एक शिटीएस्ट वे में नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने की डेफ़िनिटली आपको सोचनी चाहिए। 2026 आई मीन कम ऑन यार आपकी लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोग बहुत ज़्यादा शैतान हैं, आपको जज करते हैं आपके अपीयरेंस के बेस्ड पर। अब बात करते हैं कैसे तुम बन सकते हो अट्रैक्टिव अपने वेट को कम करके। पहले टीनेजर्स ये वीडियो ना देखें अनलेस एंड अंटिल टीनेज में बहुत ज़्यादा ही फैट है क्योंकि अगर आप पहले तो फैट लॉस करोगे आपकी बॉडी को ये लगता है क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा तो बॉडी सोचेगी और प्रोसेसेस ज़रूरी नहीं है, अभी मे बी भूखमरी आ चुकी है, तो ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ है ना, तो वो फिर हाइट वगैरह प्रोसेसेस को रोक देगी। तो इसलिए व्हाट यू शुड डू इज़ अगर बहुत ज़्यादा हाई बॉडी फैट परसेंटेज है, तो भी हाइट रुकती है, तो उस केस में कम कर लो, ठीक है? ले आओ कुछ 16-17%, 16-17% ये होता है। इनफैक्ट मैं भी अभी 16-17% बॉडी फैट पर ही हूँ। अब वेल अगर तुम एडल्ट में हो तो तुम अच्छी तरह अपने फैट को लॉस कर सकते हो। तुम्हारा फैट अभी जितना भी हो आई डोंट केयर, जाओ यहाँ पे एंड अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ निकाल लो। तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज़ आ जाने वाली है एंड अपना बीएमआई भी निकाल लो यार। क्योंकि जब तुम अपना बीएमआई निकालोगे तो तुम्हें ये पता लग जाने वाला है कि किस हद तक तुम्हें फैट लॉस करना है अपना। ओके, अब ना मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैं थोड़ा सा गलत हूँ यहाँ पे। अब बेसिकली मैंने जब सर्च मारा तो बीएमआई प्रॉपर वे नहीं होता है। अगर तुम्हें तुम्हारा वेट लॉस ही करना है तो प्रॉपर वे क्या है, ये बॉडी फैट का चार्ट देखो, यहाँ पे तुम 12% तक आ जाओ, दैट इज़ द मिनिमम यू कैन गेट। इससे नीचे मत जाना, ठीक है? वो फिर अनहेल्दी हो जाएगा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि बीएमआई में काफ़ी बंदों का देखो फैट परसेंटेज ना मैटर करता है। काफ़ी बंदों का उसमें बीएमआई में इकलौता ये नहीं पता लग जाने वाला कि कितना फैट परसेंटेज है, कितना मसल परसेंटेज है। तो हो सकता है तुम में फैट परसेंटेज ज़्यादा हो, स्टिल तुम लोग लीनर हो, बट तुम्हारे अंदर मसल ही ना हो। तो क्या होगा, अगर तुम लीनर जाओगे एंड जिम वगैरह मारोगे, मसल लाओगे, तो फैट परसेंटेज भी कम होगा। इसीलिए बीएमआई को मत लेके जाना, बॉडी फैट परसेंटेज पे एम करना। अब तुमने खोलना है चैट जीपीटी, यहाँ पे मेंटेनेंस कैलोरीज़ को डालना है एंड उसको बोलना है कि मेरे को मेरा फैट लॉस करना है। अब तुमने दिन में जो-जो भी खाना है, रोटी, कुछ भी खाओगे तुम, दूध पियोगे, वो सब चैट जीपीटी को बताना है एंड उसे बोलना है मेरा फूड लॉगर बनना है। तो वो तुम्हारा फूड लॉग कर दिया करेगी एंड उसकी कैलोरीज़ बताया करेगी तुम्हें एंड तुम्हें कैलोरीज़ कितनी खानी है। अब तुमने जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज़ निकाली हैं, लेट्स जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल 2300 आई हैं। अब 2300 से ऊपर खाओगे तो वेट बढ़ेगा, 2300 से नीचे खाओगे वेट कम होगा। मेंटेनेंस कैलोरीज़ वो कैलोरीज़ होती हैं जो कि लगती हैं एक बंदे को मेंटेन करने के लिए उसका वेट। अगर उससे हमने अपनी बॉडी को ज़्यादा दिया, तो बॉडी बढ़ जाने वाली है, कम दिया तो बॉडी का वेट जो है कम हो जाने वाला है। एंड तुम्हें क्या करना है? फैट लॉस। तो क्या करना पड़ेगा? इससे कम खाना पड़ेगा। सही कहा। तो कम खाना है, इतना कम खाना है, आई वुड सजेस्ट कि 200-300 कम खाओ एंड साथ के साथ जिम जाओ क्योंकि अगर तुम सिर्फ स्किनी हो जाओगे तो अट्रैक्टिव नहीं लगने वाले हो। जितने भी बंदे स्किनी होते हैं वो नॉर्मली स्किनी होके मोस्ट ऑफ देम ठीक-ठाक लगते हैं, उतनी फिनोमिनल नहीं होती उनकी ट्रांसफॉर्मेशन अनलेस एंड अंटिल वो मसल बनाएँ एंड मसल बनाना ज़रूरी है फैट लॉस करने के साथ-साथ। तो तुम्हें जिम भी जाना है एंड एक नॉर्मल सी तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे पुश पुल लेग की वर्कआउट, उसे फॉलो करने लग जाओ एंड मैं अगर फ्यूचर में बनाऊँगा तो देख लेना सर्च मार के, अगर होगी तो चेकआउट कर लेना, वो देख लेना, ठीक है? पर अभी के लिए तो आई गेस नहीं बनाई है मैंने। बाकी तुम्हें जिम जाना है रेगुलरली एंड 200-300 कैलोरी डेफ़िसिट पे रहना है, ज़्यादा पे भी रह सकते हो, ज़्यादा पे क्यों नहीं रहना है? क्योंकि अगर तुम ज़्यादा पे रहोगे तो तुम मसल नहीं गेन कर पाओगे एंड वो सब भी लूज़ हो जाने वाला है एंड तुम एक्सट्रीमली स्किनी हो सकते हो अपना जो मसल मास है, मसल हाँ, ये मसल्स भी लॉस कर दो, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम कुछ ऐसे दिखो रादर देन ऐसे क्योंकि दोनों ने फैट लॉस किया है। बट ऐसे दिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बॉडी बनाते रहनी है साथ के साथ एंड प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम ऐसा दिखना चाहते हो, तो प्रोटीन कितना खाना है? अपनी बॉडी वेट का डबल। अब बॉडी वेट का डबल कितना होता है? मेरा 50 केजी बॉडी वेट है। मैं कितना खाऊँगा? 100 ग्राम प्रोटीन बायो अवेलेबल, वो प्रोटीन जो मेरे शरीर को लगे। दालों वाला प्रोटीन नहीं लगता है, दूध, दही, अंडे वाला लगता है। ऐसा प्रोटीन हमें खाना है एंड काउंट करना है एंड चैटजीपीटी को ही बताना है। डेली तुम्हें अपना प्रोटीन गोल पूरा करना है, बैलेंस्ड डाइट खानी है जिसमें फ्रूट्स भी आएँगे। मेक श्योर करना है किसी भी चीज़ की तुम्हें डेफिशिएंसी ना हो। तो तुम्हारा फैट लॉस आई डोंट नो अभी तुम कितने भी वेट पे हो बट अगर ज़्यादा मोटे होगे तो टाइम लगेगा फैट लॉस होने में बट उस टाइम को लेना क्योंकि फिर तुम्हारा मसल मास भी रहने वाला है, नहीं तो मसल लूज़ हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दबाज़ी करोगे,
फैट लॉस करने में। अगर कुछ और हद तक करना है तो मे बी 500 कैलोरी के डेफिसिट तक जाना, उससे नीचे नहीं। एंड उसमें आपको प्रोटीन बॉडी वेट का 2.2 लेना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 50 किलो का हूँ, तो मैं 120 ग्राम लूँगा प्योर बायो अवेलेबल प्रोटीन। अगर मैं प्योर ले रहा हूँ तो मेरे दिन में जो मेरा प्रोटीन इंटेक हो रहा होगा वो 150 ग्राम के अराउंड हो रहा होगा, क्योंकि तब जाके 120 कुछ बायो अवेलेबल लगेगा मेरे को। अब मैं लास्ट में कुछ बोनस चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। बोनस चीज़ आपके बारे में ये है कि देखो, बिल्कुल स्लो से स्टार्ट करना। मेरे हिसाब से तुम में से काफ़ी बंदे ऐसे होने वाले हैं जिनको लगता होगा कि मैं जितना भी कम खा लूँ बट मेरा फैट लॉस नहीं होता। बट अब मैंने तुम्हें कैलोरीज़ वाला कॉन्सेप्ट बता दिया है, वो करके खाओगे तुम्हें पता लग जाएगा तुम कितना कम खा रहे थे। ठीक है? तो मैं बस इतना चाहता हूँ, एकदम से ही अपने ऊपर बोझ मत दे देना, बहुत गंदे वाला गिरोगे नीचे। तुम्हें करना कुछ भी नहीं, धीरे-धीरे अपनी एफर्ट्स को बढ़ाना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 1-2 हफ्ता बस अपना दिन का कैलोरी देखना कितनी हो रही है, कम मत करना, बस देखना, ट्रैक करना। मे बी 7-8 दिन ये करो, 9वें दिन से तुम कैलोरीज़ कम करने लग जाओ एंड फिर मे बी आफ्टर 15-16 डेज़ तुम जिम जाने लग जाओ। ये आइडियल चीज़ तुम्हें करनी चाहिए। विदिन दैट बीइंग सेड, टाइम लेना अच्छी तरह एंड फिर अपने फैट लॉस को करना। ट्रस्ट मी, इट विल बी वर्थ इट। एंड इतने पे आके तुम तुम्हारा बेस्ट वर्ज़न लगने वाले हो। ओके, विदिन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग।